माता पिता का जो घर है ना, उस पर बेटे का अधिकार नहीं। फैसला आता, हाईकोर्ट का आदेश आता और फैसले में ये कहा जाता है कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर माता और पिता का है। अब इस घर पर जो है बेटा है ना, बेटा अगर ये आकर कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, तो ये अधिकार नहीं होने वाला। ये फैसला सुने होंगे तो आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये क्या हो गया, लेकिन इसको जरूर जान लें। देखें, ये जो संपत्ति है, ये जो मकान है, ये देख रहे हैं, ये जो जमीन है, इस जमीन पर पिता के द्वारा मकान को बनाया गया है। अब पिता के द्वारा जो बनाया गया है, माता के द्वारा बनाया गया है, माता पिता दोनों की कमाई से, या पिता की कमाई से या माता की कमाई से, जैसे भी बनाया गया होगा, यह मकान जो है माता पिता के द्वारा बनाया गया है। और माता पिता ने इसको, आप कह सकते हैं, बनाने के क्रम में अपने नाम पर जो है लोन भी लिया और बाद में उसको जो है आप कह सकते हैं चुकता भी कर दिया लोन को, घर बनाने के लिए। तो ये बात तो साबित होता है, स्पष्ट तरीके से साबित होता है कि ये घर जो है माता पिता ने बनाया है, बेटा ने नहीं बनाया। अब आप कहेंगे कौन बेटा घर बनाता है? ठीक है, यानी माता पिता ने तो ही घर बनाएगा, अपने बेटे के लिए बनाएगा, अपने बहू के लिए बनाएगा, अपनी बेटी के लिए बनाएगा, अपने बच्चे के लिए बनाएगा। तो उसमें आज बेटा, ऐसा तो नहीं कि मान लेते हैं कि बेटा को उस घर से बेघर कर दिया जाए। देखें, ये डिपेंड करता है उस माता पिता के ऊपर। ये हमारा कानून क्या कहता है, इसको आप जरूर जान लीजिए। माता पिता जो है, अगर वो खुद से कमाकर, ठीक है, ऐसा नहीं, खुद से कमाकर अगर उन्होंने घर को बना दिया ना, तब उनको अधिकार है। तो घर को बनाया ना, तो जो बेटा है, बेटा को घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये हमारा कानून कहता है, घर में, यानी ये फैसला कहता है, रहने का अधिकार जो है, अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बेटा को जो है घर में रहने का यहां पर अधिकार ही नहीं है, अगर जो है माता पिता खुद से कमाकर घर को बनाते हैं। तो सवाल है कि बेटा है, उसका विवाह हो गया है, वो क्या करेगा? तो देखें, ये क्या करेगा, उसको सबसे पहले अपना हक तो साबित करना पड़ेगा कि वो जो है, अगर माता पिता चाहता है कि हम अपना बेटा को घर से बेघर कर दें, वो कर सकते हैं, इसलिए कि उस पर उनका जो है कानूनी अधिकार है और उस अधिकार से उनको आप वंचित नहीं कर सकते हैं। घर को आप किसी भी हालत में उनसे छीन नहीं सकते हैं और ना आप वहां पर जो है किसी प्रकार का हक का दावा कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर बेटे का हक कब होगा, यानी ये सवाल है, बड़ा सवाल है। तो देखें, जो बेटा है उसका हक तो होगा, इस बेटे का हक तब होगा इस मकान पर कि अगर ये संपत्ति जो है पैतृक होता, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। तो अगर ये पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति पर माता पिता दावा नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति अगर ये होता, तो यहां पर माता पिता एक हिस्सेदार होते, बेटा एक हिस्सेदार होता, बेटी एक हिस्सेदार होती। यानी पैतृक संपत्ति की अगर बात करेंगे तो अधिकार जो है वो बाकी लोगों की तरह ही होगा। जैसे आप भाई भाई में संपत्ति को बांटते हैं, उसी प्रकार संपत्ति आप अपने माता पिता से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए कि पैतृक संपत्ति यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति में माता पिता भी आपके हिस्सेदार हैं। यानी आप उनके पास, माता पिता के पास जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति को वो अपना नहीं बता सकते हैं, उनको देना पड़ेगा, किसी भी हालत में देना पड़ेगा। कानून यही कहता है। यानी माता पिता अगर ऐसा करते हैं तो जो बच्चे हैं उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, उनको हक मांगने का अधिकार है और ये ज्यादातर जो फैसले है बच्चे के पक्ष में फैसला देता है। इसलिए कि देखें, बच्चा है, घर का बच्चा है, आपका बच्चा है, अगर आप चाहकर भी उनको ये सोचेंगे कि हक नहीं दें कोई माता पिता, तो ये भी होता है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि बेटा है तो बेटा अधिकार का दावा कर रहा है, तो माता पिता यहाँ पर जो है एक तरह से अधिकार नहीं दे रहे हैं, बेटे को बेदखल कर रहे हैं, तो माता पिता जो है यहाँ पर गलत हैं।
और ये कभी कभी आपको यानी दोनों में जो है कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल सकता है। कहीं पर जो बेटा है वो अपने जगह पर सही है, कहीं पर जो माता पिता हैं वो अपने जगह पर सही हैं। गलती किसकी है? कहीं पर बेटे की है, कहीं पर जो गलती आपको देखने को मिलेगा वो माता पिता की गलती है। तो इसलिए यानी हर सिचुएशन में जो फैसला है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन रही बात अधिकार का, तो ये अधिकार तो आप जान लीजिए कि पैतृक संपत्ति है। तो इस पैतृक संपत्ति में तो उस परिवार में जन्मे जितने लोग हैं सभी का अधिकार है और उस अधिकार को आप छीन नहीं पाएंगे। इसलिए कि अगर उस परिवार में किसी व्यक्ति का सिर्फ जन्म हो गया तो उस जन्म होने के बाद उस व्यक्ति का अधिकार जन्म से है, यानी ये अधिकार जो है वो जन्म से है। लेकिन आप कहेंगे जन्म से वो मांगेगा कैसे? तो जब वो बालिग हो जाएगा, यानी उसकी उम्र यानी आप कह सकते हैं अब 18 वर्ष से अगर अधिक हो जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है? अधिकार मांग सकता है, यानी फिर वो अधिकार का दावा कर सकता है। और इसलिए कि उसको ये अधिकार जन्म से है। अब सवाल है कि जन्म से अधिकार है लेकिन उसके हिस्से की संपत्ति को अगर कोई बेच देता है, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल एक बहुत बड़ा है कि अगर 18 वर्ष में जाकर हक मांगेंगे, लेकिन हम मेरे जन्म के बाद ही तो संपत्ति बेच दिए, पिताजी बेच दिए, चाचा बेच दिए, दादा बेच दिए, क्या करेंगे? कोई उपाय है? तो हम कहेंगे उपाय है, समझना पड़ेगा उपाय को। उपाय है यानी देखें, एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बच्चा का जन्म होता है और वो 18 वर्ष के बाद अपना हक का दावा करता। अब उसके बाद जो है उनके पिता के द्वारा वो संपत्ति को बेच दिया जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति आप कह सकते हैं संपत्ति के मामले में उसको कुछ नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ अभी बाकी ही नहीं है। तो अब क्या होगा? एक बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा, यानी कैसे वो संपत्ति प्राप्त होगा, कैसे वो अधिकार प्राप्त होगा। हो सकता है, हम कहेंगे हो सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरे प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।